कुरान में चंद ऐसे मुकामात हैं जो कि मुश्तहबात में से भी हैं, और कुरान में कुछ ऐसे भी मुकामात हैं जो कि मुश्किल मुकामात हैं। कुरान में कुछ ऐसे भी मुकामात हैं, आयात की ज़ाहिर हम बात कर रहे हैं, जिनको लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है ना। और जैसे कि हमें जब हम कुरान की तफसीर पढ़ते हैं और हिस्ट्री देखते हैं अरब की, तो यहूदी उलमा भी यही करते थे कि वो कुरान कहता भी है ना कि वो अल्फाज को अपने मतलब के मानी पहनाते थे और फिर लोगों से कहते थे कि हम तुम्हारी बख्शिश करवाएंगे और हम तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। तो दरअसल ये भी एक मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मुकाम है जिस पे लोग पक्का बिलीव करके अपने माने अपनी पसंद के बना के बैठे होते हैं। तो आइए मिलकर इसको समझते हैं कि आयत सूरह बकरा की 62 बेशक जो भी नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हों, यहूदी हों, ईसाई हों या साबी हों, और रोज़े आखिर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, उसका अजर उसके रब के पास है और उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। यानी जो भी शख्स कलमा तैयबा पढ़कर ईमान की शहादत दे, नेक अमल करे, वही जन्नत में जाएगा। अब मैं इधर क्लैरिफाई कर रही हूँ, क्रक्स इसका ये है कि कलमा तैयबा पर ईमान लाना और ज़ाहिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना कि हमारे आखिरी रसूल हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके साथ अमली सौले शर्त है, अल्लाह पर ईमान, रोज़े आखिरत पर ईमान, और जितनी भी तालीमात हैं कुरान के ज़रिए हम तक पहुँची उसके ऊपर अमल करना। तो दरअसल यही एक अमल जो है उसका सर्टिफिकेट होगा।